पुनर्जन्म के बाद उस महिला ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने चिट्ठी निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाली बांस की नली उलट दी। तभी उसे समझ आ गया कि उसके माता पिता पिछले जन्म में हमेशा उसकी बहन का पक्ष लेते थे। गाँव भेजने के लिए यह तय करने हेतु चिट्ठी निकाली गई थी कि किसे जाना होगा। बिना किसी शक के हर बार उसी के हाथ छोटी चिट्ठी आती थी। किस्मत से उस समय कॉलेज प्रवेश परीक्षा दोबारा शुरू हो चुकी थी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह आखिरकार एक शीर्ष विश्वविद्यालय में चुन ली गई। लेकिन उसके माता पिता ने फिर से चिट्ठी का नाटक रचकर उसकी सीट छीन ली और उसकी बहन को दे दी। तभी उसकी बहन ने सच्चाई बताई। उस बांस की नली में सिर्फ छोटी छोटी चिट्ठियां ही थी। वह शुरू से ही अपनी बहन की सीढ़ी बनने के लिए तय कर दी गई थी। जिंदगी का दूसरा मौका मिलने पर उसने तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेगी बल्कि पलट कर जवाब देगी। लेकिन उसकी माँ को कोई पछतावा नहीं था। उल्टा उसे डांटते हुए बोली कि उसकी बहन कमजोर है, इसलिए गाँव जाना उसी को चाहिए। जब बहन ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसने वही जवाब में पलट कर वार कर दिया। माँ गुस्से में उसे मारने के लिए हाथ उठाने ही वाली थी कि उसने जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों का ध्यान खींच लिया। जल्द ही महिला संघ विमेंस फेडरेशन की अध्यक्ष वहाँ पहुंची और उसकी माँ को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए ले गई ताकि वही त्रासदी दोबारा न दोहराई जाए। वह जानती थी कि सबसे पहले उसे एक स्थायी नौकरी हासिल करनी होगी। उसकी नजर भर्ती सूचना पर पड़ी। ट्रैक्टर मरम्मत कर्मचारी की जरूरत थी, लेकिन उसे ट्रैक्टर ठीक करना नहीं आता था। अगले ही पल वह रहस्यमयी तरीके से एक जादुई पुस्तकालय से जुड़ गई। उस पुस्तकालय ने तुरंत ट्रैक्टर से जुड़ी सारी किताबें उसके सामने रख दी। सिर्फ 1 सेकंड में उसने सब कुछ सीख लिया। वह आसानी से इंटरव्यू पास कर गई, लेकिन फैक्ट्री में सिर्फ एक ही पद खाली था। तभी अचानक एक ट्रैक्टर खराब हो गया। वह आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों में उसे ठीक कर दिया। अपनी काबिलियत के दम पर उसे वही नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही उसने सबसे पहले अपना घरेलू पंजीकरण फैक्ट्री में ट्रांसफर कराया और अपनी बहन का नाम गाँव जाने वालों की सूची में दर्ज करवा दिया। इस बार वह अपनी बहन को वही सब भुगतवाने वाली थी। अगले दिन नोटिस घर पहुंचा। यह जानकर कि उसके बजाय उसे ही पंजीकृत कर दिया गया है। उसकी बहन गुस्से में पागल हो गई और उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ी ताकि वह महिला को धोखे से गांव ले जाने में मदद करे। पिछले जन्म में यही आदमी नायक बनकर सामने आया था और उसकी बहन को विश्वविद्यालय की सीट हड़पने में मदद की थी। सिर्फ तब जब उसने उसे अपनी बहन के साथ देखा उसे सच्चाई समझ आई थी। इस बार उसने बिना हिचकिचाहट उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर फैक्ट्री लौटकर काम में लग गई। जब उसके बॉयफ्रेंड को पता चला कि वह स्थायी कर्मचारी बन चुकी है तो उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ मिलकर उसकी नौकरी हथियाने की साजिश रच ली। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने जानबूझकर सहमति जताने का नाटक किया। तभी फैक्ट्री से उसे तुरंत बुलावा आया। कुछ मशीनें खराब हो गई थी, लेकिन ये साधारण मशीनें नहीं थी बल्कि सैन्य उपकरण थे। उस आदमी ने अपने पद और रुतबे का इस्तेमाल कर उसकी बहन की सिफारिश की ताकि रेजिमेंट कमांडर उस पर भरोसा कर ले। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली ही पल उसकी बहन की अज्ञानता उसे इतना पछतावा दिलाने वाली थी कि वह जीवन भर नहीं